नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय रशीद कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ कन्नौज में। और कुछ लोगों का कहना था कि कुछ आगे का एनालिटिक, तो आगे की तो बात ये है कि भविष्य तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, कुछ आंकड़े होते हैं इधर उधर से जो जुटाए जाते हैं, तो उसी के तहत हमारे जैसे और अन्य यूट्यूबर हैं तो वो लोग अपना एनालिटिक्स है सभी लोगों का। तो फिलहाल पहली बात छिबरामऊ आलू जो बोली जो लग रही है यहाँ पे, अब धीरे धीरे छिबरामऊ में जो है काफ़ी कोल्डों में यहाँ बोली लगना प्रारंभ हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये आप सभी किसान भाइयों का एक प्रेशर सा रहा कि बोली लग के एक पारदर्शिता रहती है। किसान भाई जिसमें भरोसा रखते हैं कि बोली से उनका आलू जो है, और ये हकीकत भी है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हकीकत भी रहती है कि कुछ ना कुछ आलू जो है 10-20 रुपये बढ़ ही जाता है मार्केट रेट देख के। तो फिलहाल काफ़ी लोगों ने कहा था, कुछ एक हमारे यूजर हैं उन्होंने कहा था कुछ अगर आगे का, तो आगे का तो यही है कि मेरा कहना यही है कि फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो बाज़ार काफ़ी बढ़िया है। और शुरुआती दौर से ही अगर कच्चे आलू से लेके शुरुआत का मतलब अगर दिसंबर और आधा जनवरी अगर देखा जाए तो कुछ बाज़ार कमज़ोर बने रहे थे, वही बिकता रहा था 300-350-400 रुपये। लेकिन उसके बाद जो है फरवरी आते आते आपका बाज़ार जो है काफ़ी मजबूत हो गया था। तो भैया जी नमस्कार। तो बाज़ारों की अगर स्थिति अगर देखें तो पहले तो हम लोग बात करेंगे निकासी की। तो निकासी अगर छिबरामऊ की निकासी की अगर हम लोग अगर बात करेंगे तो छिबरामऊ की निकासी इस टाइम प्रेजेंट टाइम 13% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसान आया है बहुत कम। और अभी तक अगर देखा जाए तो किसान भाई जो हैं बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि किसान यहाँ का जो है इस समय मक्का मूंगफली में ज़्यादा लगा हुआ है। तो यहाँ पे 13% ही निकासी रही। और जो फर्रुखाबाद सदर के आसपास और फर्रुखाबाद सदर के कोल्ड जो हैं वहाँ पर, फर्रुखाबाद की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, फर्रुखाबाद EBM नहीं, मतलब सिर्फ फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद की निकासी जो है 15% हो चुकी है वहाँ पर। उसका कारण यही रहा कि वहाँ फर्रुखाबाद के अंदर जो है ज़्यादातर व्यापारियों ने ही अपना आलू कोल्डों में जो है भर रखा है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मेरा तो मानना ये है कि 40% व्यापारियों ने इस साल आलू डाला है, पूरे कोल्ड उन्हीं ने भरे हैं। तो वही अभी अपना निकाल रहे हैं, और जो किसान धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहा है। अन्य जगह बाज़ार देख के अब फर्रुखाबाद का भी धीरे धीरे किसान निकलने लगा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी परसेंटेज बढ़ा। अब जैसे आपका कमालगंज ले लें, फर्रुखाबाद का ही एक मतलब कस्बा है वो, तो वहाँ का अगर ब्लॉक है मतलब, तो वहाँ का अगर हम लोग अगर लें आपका अगर कमालगंज का, तो कमालगंज में भी वही मुश्किल से 13-14% वहाँ पर भी निकासी हो पाई है। क्योंकि अब अगर हम कमालगंज की बात करें तो कमालगंज में व्यापारियों का है थोड़ा आध है, लेकिन वहाँ कोल्ड काफ़ी खाली रही। और ये बिल्कुल सत्य है, कोई कहे या ना माने या ना माने, लेकिन ये मेरा मानना है वहाँ के कोल्ड काफ़ी खाली रहे। तो ये आप बिल्कुल सत्य मान के चलिए। और वहाँ एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे किसान जो है बिक्री का आलू कम रहता है वहाँ पर कढ़ाई का आलू ज़्यादा रहता है, बिक्री का कम रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कमालगंज की बेल्ट जो है तो वो बलुई मिट्टी की है, पीली मिट्टी जो बालू जिसे बोला जाता है। तो वहाँ पर कच्चा आलू सर्वाधिक होता है, वो कानपुर की मंडी करते हैं, तो वो अपना कच्चा आलू खोद के और उसके बाद जो है वो अपनी कच्चा आलू बेचकर और उसके बाद गेहूँ वगैरह वगैरह अन्य फसलें करते हैं वहाँ के किसान। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है, हर साल ही बेनिफिट रहता है, ये कोई नई साल नहीं कि इस साल वहाँ पर जो है किसानों ने ना डाला हो। तो अब फर्रुखाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद में मान लो हमने बता ही दिया कि व्यापारियों ने इस साल ज़्यादा आलू डाला है, किसानों का भी है, किसान होगा 60%, तो 40% वहाँ का व्यापारी है। तो कहीं ना कहीं बाज़ार
ये भी एक कारण रहा कि शुरुआत से ही व्यापारियों ने काफ़ी आलू खरीदा। मंडी आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस साल खरीद ज़्यादा हुई कोल्डों की। एक हड़बड़ाहट सी रही कि कोल्ड भरेंगे या नहीं भरेंगे, क्योंकि जो नए कोल्ड बने हैं तो उन्होंने एक प्रेशर सा डाल दिया कि कोल्ड इस साल नहीं भरेंगे। और ये कहीं ना कहीं सही हुआ कि फसल कहीं ना कहीं हल्की पैदावार हुई थी। और महंगाई तेज़ी का जो आप लोगों को एक रहता है कि भाई साहब थोड़ा आगे तेज़ी में, मेरा जो मानना है इस समय बाज़ार बहुत बढ़िया है। थोड़ा सफ़ेद के थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन सफ़ेद जो वीवीआईपी हैं वो तो आलू अपनी जगह बिच रहा है। जैसे चिप्स सोना के इस समय बाज़ार जो है वो 1050 से लेकर 1150 रुपये पैकेट, ये बचत के दाम हैं। और छिबरा मऊ में बहरहाल चिप्स सोना नहीं होता, यहाँ कोई चैम्बर शुगर फ्री नहीं है छिबरा मऊ के अंदर। कन्नौज में है, उधर मानी मऊ साइड, कन्नौज के अंदर भी है। और ये जानगंज में 2-3 कोल्ड है, 3-4 कोल्ड है, वहाँ शुगर फ्री है। उसके बाद कमालगंज में है शुगर फ्री, और फरखाबाद में है। तो वहाँ पर आलू यही बिक रहे हैं 1050 लेके 11.5 11.5 जो हैं वीवीआईपी आलू हैं चिप्स सोना में। तो अब हम बात करेंगे कि तेज़ी का दौर क्यों शुरू हुआ। तेज़ी का दौर कहीं ना कहीं आप लोगों की भी एक हट रहा कि हाँ हमें इस साल बेचना है। आप लोगों ने भी काफ़ी बढ़िया सोच रखा था कि इस साल हम आलू अपना मद्दा नहीं देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा। और दूसरा इसका कारण रहा कि कहीं ना कहीं हम लोगों की फसल जो है काफ़ी उत्पादन थोड़ा कम हो गया। तो ये भी एक कारण रहा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इस साल साउथ में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आलू निकलता है। तो साउथ की डिमांड इस साल काफ़ी बढ़िया रही शुरुआत से ही। तो आगरा वाले काफ़ी बढ़िया इस साल उन्होंने निकासी कर ली। आगरा वालों ने इस समय जो है 20% से ऊपर है उनकी निकासी, बहुत बढ़िया निकासी है। अगर सिकुआबाद से लेके और आपका अगर पूरे आगरा का अगर बात करें तो बहुत अच्छी निकासी है। 20% प्लस ही होगा, कम नहीं है वहाँ की निकासी। और उन्होंने जो है पूरा साउथ को आलू दिया। उनकी क्वालिटी नंबर 1 है, अगर इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। कन्नौज और फरखाबाद के किसान अगर ये बात सुन रहे हो तो आप लोग नाराज़ बिल्कुल ना हो, क्योंकि आगरा के साइड की जितनी भी क्वालिटी है, चाहे भले ही हाइब्रिड हो या चिप्स होना 3797 हो या अन्य वैरायटियाँ हों, तो उनकी वैरायटी तो खैर नंबर 1 रहती है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। तो वो बेच भी रहे हैं अपना आलू। उनका आलू जो है इस समय 1250 रुपये से लेके और 1500 रुपये पैकेट तक का बिक रहा है। और आगरा वाले एक बात ज़रूर बताएं, जो लोग भी सुन रहे हों तो वो लोग एक चीज़ ज़रूर बताएं कि आप लोगों के यहाँ जो है मतलब विद भाड़े के ये 1500 रुपये पैकेट के हैं या कितना आप लोग वज़न देते हैं। तो इस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। बहुत शुक्रगुजार रहूँगा आप लोगों का। इस पर कमेंट ज़रूर आप लोग दीजिएगा कि वहाँ 1500 रुपये ये बचत है। तो आप लोग जो है बताइएगा ज़रूर, आप लोगों को बचत है या कैसे ऐसे ही हुंडा दे रहे हैं, कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। फिलहाल बाज़ारों के बारे में बताना चाहूँगा। बाज़ार इस समय काफ़ी बरसात होगी तो वैसे ही और बाज़ार बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात बताना चाहूँगा, छिबरा में जो शुरुआत में मैंने निकासी बताई थी, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, थोड़ी देर मैंने मोबाइल बंद किया था तो यहीं के कोल की मैंने पूछा तो कोल यहाँ लगभग निकासी 2 लाख पैकेट आया है। 2,35,000 की यहाँ कैपेसिटी है। तो यहाँ पे 40,000 समथिंग उससे ऊपर ही आलू निकल चुका है यहाँ पे। तो 20% यही निकल गया। तो फर्क छिबरा मऊ की निकासी करीब 20 से 25% यहाँ बताई जाती है व्यापारी और उनके द्वारा। और व्यापारियों से भी यहाँ पूछें कैसे क्या लग रहा है उन लोगों को, क्या उनका मानना है आगे तक का। तो उसके भी वो भी आप लोगों को एक एनालिटिक्स उन लोगों को दूंगा कि क्या उनका विचार है और क्या उन लोगों को लग रहा है। 12 लाख कहीं बोली नहीं है, ना जानगंज है ना फरखाबाद है। फरखाबाद तो फिलहाल मैं गए ही नहीं इस साल, क्यों जो कुछ भी बाज़ार थोड़े कम है तो वो फरखाबाद के ही बाज़ार कम है। वहाँ के किसान अगर सुन रहे हो तो कृपया करके इस बात का ध्यान दें। और एक बात और, बाज़ार ठीक ठाक है। आलू बिक्री भी करना जो है आप लोग मतलब करते रहें। देखो आलू स्टोर मत होने दीजिए आप लोग, आप बिक्री करते रहें, बराबर करते रहें। बाज़ार बढ़िया है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, स्टोर करके ना चलें अपना आलू, अन्यथा ये नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल निकासी काफ़ी बढ़िया हो गई।
अब जो निकासी मेरे जो समझ में आ रही, ऑल इंडिया की निकासी जो है इस समय आज की डेट की मैं बता रहा हूँ, आज की डेट की 24% है निकासी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा मानना है 24% प्लस ही हो सकती है, कम नहीं हो सकती। काफ़ी बढ़िया आलू निकासी हो चुकी है, और जो भरे नहीं हैं उनकी तो कुछ बात ही निराली है। बहरहाल एक छोटी सी बात कहूँगा, लेकिन आप लोग बिक्री करते रहिए, बाजार अभी पड़ेंगे। अब कितना ऊपर चला जाए इतना मैं भविष्यदाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ बाजार और ऊपर जाएगा। हालैंड हो सकता है कि 2020 वाला ही देखने को मिले एक बार फिर, लेकिन मेरा मानना है अगले 15 दिनों में बाज़ार थोड़े अप डाउन होकर फिर एक बार ऊंचा होगा, और हालैंड स्वतः जो है शायद 1500 से लेके 1800 रुपये पैकेट का देखने को आप लोगों को मिल सकता है। तो चलिए, ये आज की बात रही, थोड़ा आप लोगों से रूबरू हो लिए, और आप लोग भी बताइएगा कहाँ कैसे क्या बाज़ार चलते हैं। और जहाँ तक मेरा कहना है किसान भाई, यही जब छिबरा में काफ़ी कोल्डों बोली लगना प्रारंभ हो चुकी है, तो जिन कोल्डों में नहीं लगती है तो आप लोग वहाँ कोल्ड मालिकों से कहिए, एक पारदर्शिता बनाइए। आप लोग पुराने ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए नियम आप लोग बना के चल रहे हैं, तो बदलाव तो हमेशा हुआ। आप लोग बदलाव के लिए उनसे कहें कि भाई हमको आप बोली लगवाइए और बेचिए, इसमें ये आप लोगों को हक है, और कहिएगा ज़रूर। आप लोगों से ही कोल्ड बढ़ता है। अब अपनी बात कहने में कभी किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए, अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए। तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात ख़त्म करता हूँ मैं, और बाकी और जो कुछ विचार होगा फिर फिलहाल इस साल काफ़ी बढ़िया बाज़ार रहे, तो परेशान ना हो, बढ़िया ही रहेगा, लेकिन बिक्री मेरा मानना ये है सारी मंडियाँ साउथ हो या कोई भी हो, सारा सब कुछ 32 रुपये लेके 36-37 रुपये। आज बिल्टी 27 रुपये बिक रही है, 26.5 रुपये आज। चलते हैं फिर, कल की तैयारी करते हैं। कल इसी कोल्ड में आप लोगों को मिलेंगे। कल यहाँ बोली लगेगी रसीद कोल्ड में, छिबरा हूँ कैसे क्या बिकते हैं। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। और एक मतलब कहना चाहिए दान मांग रहा हूँ आप लोगों से सब्सक्राइब करने का। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो। बाकी खैर कोई बात नहीं, मुझे तो जो काम करना करता ही रहूँगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, जो एक दूसरे को वो मिलती रहती है थोड़ी सूचना आदान प्रदान करने से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हमारे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर करा दें, तो हमें भी एक सिल्वर बटन मिल जाएगी, तो एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, एक उत्साह हमारे अंदर भी बना रहता है कि हाँ हमारे चाहने वाले भी इतने हैं। इच्छा है हमारी, बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, जैसा आप लोग चाहें। धन्यवाद, नमस्कार।